नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 2 अक्टूबर के दिन देखिए बारिश की गतिविधियाँ गंगा के मैदानी भागों से लेकर देश के कई भागों पर तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। और मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां देश के पूर्वी हिस्सों पर देखी जा सकती हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, विशाखापत्तनम इन भागों पर अति भीषण बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखी जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से दोस्तों पर्याप्त मानसूनी हवाएं देश के पूर्वी भागों पर अपना अधिक प्रभाव दिखा रही हैं। 3 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 अक्टूबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए, डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से उठकर देश के पूर्वी भागों पर पहुंच चुका है और इसका सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार इन भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और लगातार ये बारिश वाले बादल गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर भी घन बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश 3 अक्टूबर के दिन दिखाई पड़ सकती है। इसी के बीच दोस्तों देश के दक्षिणी भागों की तरफ मैं बात करूं तो देश के दक्षिणी भागों पर फ्लडिंग रेंज से राहत मिल रही है। एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ दिखाई पड़ने वाला है। 4 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 4 अक्टूबर के दिन देखिए जो डीप डिप्रेशन था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ इन भागों पर डीप डिप्रेशन के कारण अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। लेकिन जो निचले इलाके हैं जैसे कि उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही देखा जाए तो गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी 4 अक्टूबर के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश दिखाई पड़ेगी। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती है। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश की प्रबल संभावना है। 5 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं देश के अधिकांश भागों पर पहुंच रही हैं, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने की प्रबल संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों, लेकिन कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की इंटेंसिटी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन भागों पर दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी 5 अक्टूबर के दिन, क्योंकि यहाँ पर एक सक्रिय डीप डिप्रेशन बना हुआ है। 6 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर तो मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा तमाम भागों पर देखिए मौसम एकदम साफ रहने की संभावना है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ निचले भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है। उसके असर के कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। इसी के बीच पहाड़ी भागों पर भी भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के सभी भाग प्रभावित रहेंगे। 7 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए 7 अक्टूबर के दिन जो उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं पर ब्रेक लगा हुआ था वो शुष्क हवाएं दोस्तों फिर से एक बार अरब सागर की तरफ से पहुंचनी शुरू हो जाएंगी भारत के कई हिस्सों पर। लेकिन अभी कुछ बादल आसमान में दिखाई पड़ेंगे 7 अक्टूबर के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ेंगी। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है।
और जो देश का पूर्वी भाग है यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मानसूनी हवाएं पहुंचेंगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश का सिलसिला दिखाई पड़ेगा, लेकिन इन भागों पर भी भारी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। 8 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अक्टूबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को पोस्ट मानसून सीजन के सिस्टमों के बारे में जानकारी देता हूं। जो डीप डिप्रेशन था वो कमज़ोर हो चुका है दोस्तों, और 10 या 11 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं कि एक नया सिस्टम बन सकता है। फिलहाल अभी देखा जाए तो 8 अक्टूबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर लगातार गरज चमक वाले बादल सक्रिय रहेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर मौसम साफ है। साथ ही जो हल्की बारिश की संभावना है वो बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी 8 अक्टूबर के दिन। 9 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अक्टूबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। देखिए, जो पोस्ट मानसून सीजन होता है वो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने माना जाता है। इसमें क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई सिस्टम बनते रहते हैं, लेकिन वो सिस्टम इतने प्रभावशाली नहीं होते कि देश के सभी हिस्सों पर भारी बारिश दे। तो 9 अक्टूबर के दिन देखा जाए तो गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर मौसम साफ है। साथ ही जो देश के पूर्वी भाग हैं यहाँ पर लगातार हल्के बादलों का आगमन नजर आ रहा है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती। 10 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, जिसके कारण हल्की बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी भागों से लेकर देश के मध्य हिस्सों तक कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम साफ ही रहने की उम्मीद है। 11 अक्टूबर के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास है। 11 अक्टूबर के दिन सिर्फ जो लगातार मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है वो देश के दक्षिणी हिस्सों पर दिखाई पड़ेगी। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश की संभावना है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के सभी भागों पर मौसम साफ है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी भागों पर भी शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।